वेलकम टू AKB जी की ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पे। देखिएगा मित्रों, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था राजस्थान के पर्वतों का ट्रिक्स किस प्रकार याद करते हैं। आज हम पढ़ेंगे अभी राजस्थान के पशुओं के बारे में। जितने भी पशु हैं उनका ट्रिक लेके आया हूँ। आपको शुरू से लेकर पूरा वीडियो देखना है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना नहीं भूलें और दोस्तों के साथ शेयर करना भी नहीं भूलें। देखिए मित्रों, हम राजस्थान के जी की ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए चलते हैं आज की मोटिवेशन कोड की ओर। आज का मोटिवेशन कोड अगला रहेगा। मोटिवेशन कोड रहेगा ज्ञानम शरणम गच्छामि, यानी यूँ खिलेगा ज्ञान पुष्प की ज्ञान सुगंध फैलेगी चहूँ और, यूँ चमकेगा ज्ञान पुंज की ज्ञान किरण बिखरेगी चहूँ और, यूँ तृप्त होगी ज्ञान सुधा की ज्ञानोदय होगा चहूँ और। चलो इसी मोटिवेशन कोड के से शुरू करते हैं अपनी क्लास। देखिए कि राजस्थान सामान्य ज्ञान सूत्र जी के ट्रिक्स। हमारा आज टॉपिक रहेगा पशुओं के बारे में ट्रिक्स, किस प्रकार याद करते हैं पशुओं को। अब सबसे पहले हमारा रहेगा भेड़ की नस्लों के नाम किस प्रकार याद करना है। तो भूल जाओगे, लेकिन अब भूलना मना है, अब कभी नहीं भूलोगे इन ट्रिकों को। और एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और शुरू से लेकर पूरा वीडियो देखना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब देखिएगा भेड़ों की नस्लों का हम ट्रिक पढ़ते हैं कि सूत्र है भेड़ की नस्ल की। भेड़ का नाम मामा चौक में पूजे। भेड़ का नाम मामा किस में पूजे? चौक में पूजे। अब भेड़ का नाम, भेड़ का ये साइलेंट लेगा, नाम से शुरू करते हैं। ना का मतलब होता है नाली, मैं का मतलब होता है मगरा। ना का मतलब होगा नाली, मैं का मतलब होता है मगरा, माँ का मतलब होता है मारवाड़ी और माँ का मतलब होता है मालपुरी और चौ का मतलब होता है चोकला। मैं पूजे मतलब मैं साइलेंट रहेगा और पूजे का मतलब होता है पुंगल और जय का मतलब होता है जैसलमेरी। इस प्रकार आपको भेड़ की नस्ल का, राजस्थान की भेड़ की नस्ल का ध्यान रखना। अब प्रश्न आएगा कि भेड़ की नस्ल है मारवाड़ी और 3 ऑप्शन अलग आ जाएंगे, तो आपको मारवाड़ी क्लिक करना है। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। अब अगला रहेगा कि इसके बारे में थोड़ा कंटेंट को जान लेते हैं कि पशुपालन में राजस्थान का कितना स्थान है? दूसरे स्थान है। प्रथम स्थान किसका है? कौन से राज्य का? पूरे भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है। और पशुपालन राजस्थान का कौन से स्थान है पूरे भारत में? दूसरे स्थान है। राजस्थान में सर्वाधिक भेड़, यदि राजस्थान में ही बात की जाए, भारत में बात करें तो दूसरे स्थान है, प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है। और राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ की बात की जाए तो बाड़मेर में। राजस्थान में न्यूनतम भेड़ की बात की जाए तो धौलपुर में। और एशिया में सबसे बड़ी ऊन मंडी, एशिया की, पूरे एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी ऊन मंडी है वो है बीकानेर। पूछा जाए एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ है, तो आपको बीकानेर करना है। राजस्थान में भेड़ व ऊन विकास निगम की स्थापना कब हुई? तो 1978 में। इस प्रकार प्रश्न आ सकता है, राजस्थान में भेड़ व ऊन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? 1978 में। राजस्थान में केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान है कहाँ है और स्थापना कब हुई? ऐसे पूछा जाए तो कहाँ है, तो अभी का नगर टोंक में। और स्थापना पूछा जाए 1962 में। इस प्रकार इस कंटेंट को ध्यान रखना है। अब आगे चलते हैं, देखिएगा सर्वश्रेष्ठ किस्म की ऊन देने वाली भेड़ कौन सी है? ये वेरी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट है। क्यों है? क्योंकि हर एग्जाम में पूछा जाता है कि सर्वश्रेष्ठ किस्म की ऊन देने वाली भेड़ कौन सी है, तो वह चोकला भेड़। कौन सी भेड़ है? चोकला। और चोकला भेड़ को ही किस नाम से जाना जाता है? चोकला भेड़ की नस्ल को भारत की मेहरिनों के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना है। राजस्थान में भेड़ की जैसलमेर नस्ल में सर्वाधिक ऊन प्राप्त होती है। अब देखो, राजस्थान में भेड़ की जैसलमेरी नस्ल है, उससे सर्वाधिक ऊन प्राप्त। अब प्रश्न किस प्रकार आएगा कि राजस्थान की ऐसी कौन सी भेड़ है जिससे सर्वाधिक ऊन प्राप्त होता है, तो वो कौन सी है? जैसलमेरी नस्ल की भेड़ है। अब देखो, उसके बाद पूछा जा सकता है कि मगरा नस्ल की भेड़ में सर्वाधिक लंबे रेशे की ऊन प्राप्त होते हैं। अब प्रश्न इस प्रकार आ सकता है कि सर्वाधिक भेड़ वो कौन सी है, जो कौन सी नस्ल है जो सर्वाधिक ऊन प्राप्त देती है, तो जैसलमेरी नस्ल। और उसके बाद पूछा जाता है कि वह कौन सी भेड़ है जो लंबे रेशे की ऊन प्राप्त होती है, तो वो है मगरा नस्ल की भेड़। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक मारवाड़ी नस्ल की भेड़ें संख्या है। अब राजस्थान में सर्वाधिक संख्या कौन सी भेड़ों की है, तो मारवाड़ी नस्ल की सर्वाधिक संख्या है। भेड़ में द्विप्रयोजनीय
नस्ल सोनाड़ी और मालपुरा है। इस दो नस्ल के एक साथ है मिश्रित है। जैसे कि सर्वाधिक दूध देने वाली भेड़ कौन सी है? सोनाड़ी। और दक्षिणी राजस्थान में पाई जाने वाली भेड़ की प्रमुख नस्ल कौन सी है? सोनाड़ी। सोनाड़ी को विशेष रूप से ध्यान रखना है। और अच्छी किस्म की मेरिनो ऊन के लिए प्रसिद्ध भेड़ है वो चोकला है। और राजस्थान देखिए, उत्तरी राजस्थान में पाई जाने वाली प्रमुख भेड़ कौन सी है? नाली। जो घग्गर प्रदेश है, घग्गर नदी, उसके बाहर क्षेत्र को भी नाली कहा जाता है। विशेष रूप से इस प्रकार जोड़ करके आपको पढ़ना है। अब देखो, क्रॉस ब्रीडिंग के माध्यम से विकसित भेड़ नस्ल कौन सी है? तो ये चोकला, सोनाड़ी और मालपुरा। विशेष रूप से इसको ध्यान रखना है। इस वीडियो को 1-2 बार देखोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा और ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और रामबाण साबित होगा। शुरू से लेकर अंत तक पूरा वीडियो देखिए। यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना चैनल। अब देखिएगा, आगे देखते हैं गाय की प्रमुख नस्ल। गाय की नस्ल को ट्रिक जानते हैं। अब देखो, भूल जाओगे लेकिन अब नहीं भूलना है, क्योंकि अब ट्रिक आ गया। गाय का माथा हरी नागसा, गाय का माथा हरी नागसा, गाय का माथा हरी नागसा, ये हमारा ट्रिक है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा, गाय हमारा साइलेंट रहेगा ये अक्षर, और का से शुरू करते हैं। का का मतलब होता है काकरेज, माँ का मतलब होता है मालवी, था का मतलब होता है थार पार, हरी का मतलब होता है हरियाणवी, नाग का मतलब होता है नागौरी, और सा का मतलब होता है साचौरी। यह कौन सी नस्ल की गाय? यह गाय क्या एक ट्रिक है जो नस्ल याद करने का, इस प्रकार आप याद रख सकते हो। अब गाय के बारे में कुछ कंटेंट देखते हैं। देखिए कि गाय की थार पार नस्ल है जो द्विप्रयोजना तय है, यानी दूध एवं बेल दोनों हेतु क्या है? प्रसिद्ध है। सबसे ज़्यादा गाय उदयपुर जिले में पाई जाती है और सबसे कम गाय है वो धौलपुर जिले में पाई जाती है। वेरी दोनों को याद रखना जरूरी। राजस्थान में थार पार नस्ल के लिए सूरतगढ़ गंगानगर में केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र स्थापित है किए गए। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखना है। अब आगे पर चलते हैं तो भैंस की नस्लों का ट्रिक है। तो मुमू बसु जमजा नाग, ये हमारा ट्रिक रहेगा। अब इस ट्रिक को एनालिसिस करते हैं। देखिएगा, मुंह का मतलब होता है मुरा भैंस। कौन सी है? मुंह का मतलब होता है मुरा भैंस। मुंह का मतलब होता है मुरादाबादी भैंस। और भय का मतलब बदावरी, सू का मतलब होता है सुरती भैंस, जय का मतलब होता है जमुना, और मैं का मतलब होता है मेहसाणा, जा का मतलब होता है जाफराबादी, और ना का मतलब होता है नागपुरी। इस प्रकार भैंस का ट्रिक याद रखना है। अब देखिए कंटेंट देखते हैं इस भैंस के बारे में। भैंस की सबसे श्रेष्ठ नस्ल है वो मुरा है। भैंस की सबसे श्रेष्ठ नस्ल कौन सी है? इनमें से जो नस्ल अपने ट्रिक से पढ़ा है इनमें से कौन सी है? तो मुरा नस्ल है वो सबसे श्रेष्ठ है। ठीक है। दक्षिण राजस्थान में पाई जाने वाली भैंस की एक प्रमुख नस्ल है। दक्षिण राजस्थान में कौन सी नस्ल पाई जाती है भैंस की? जो प्रमुख नस्ल है जाफराबादी। ठीक है। और सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस की नस्ल कौन सी है? तो भी मुरा। और सर्वश्रेष्ठ कौन सी है? मुरा। इस प्रकार आपको दोनों ध्यान रखना है। राजस्थान में मुख्य रूप से भैंस की मुरा, मेहसाणा, जाफराबादी, सुरती नस्ल की पाई जाती है। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। मुरा नस्ल की भैंस राजस्थान के जयपुर, भरतपुर, अलवर, पूरी राजस्थान में पाई जाती है। मुरा नस्ल की भैंस सबसे वेरी इंपॉर्टेंट सर्वश्रेष्ठ है भैंस। तो इसका क्षेत्र भी याद रखना जरूरी है, कहाँ पाई जाती है। तो यदि पूछा जाए तो पूरी राजस्थान करना, यदि जिले पूछा जाए जयपुर, अलवर और भरतपुर, इस प्रकार करना। सिरोही व जालौर जिलों में पाई जाने वाली भैंस, सिरोही और जालौर। अब क्षेत्रफल में कौन सी भैंस पाई जाती है उसके बारे में देखिएगा। सिरोही और जालौर में पाई जाने वाली भैंस है वो है मेहसाणा नस्ल की भैंस। कहाँ पाई जाती है? सिरोही और जालौर। अब देखो, गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्र दक्षिण राजस्थान। अब देखो, पूरी राजस्थान में कौन से जयपुर और अलवर, भरतपुर में मुरा नस्ल की भैंस पाई जाती है। और गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्र यानी दक्षिणी राजस्थान कह सकते हैं वाली भैंस है कौन सी है? जाफराबादी। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है ये पशु, और आपको ट्रिक से याद कर लेना चाहिए जो आप कभी भूलोगे नहीं। अब देखिएगा ऊँट की प्रमुख नस्लें। अब देखिए ऊँट की नस्लें। जैसल का ऊँट, बीका नाच गोमट में। अब देखो, जैसल का ऊँट, बीका नाच गोमट में। जैसल का मतलब होता है जैसलमेरी ऊँट, बीका का मतलब बीकानेरी ऊँट, और नाच का मतलब होता है नाचना, गोमट का मतलब होता है गोमट ऊँट।
इस प्रकार। अब देखो इसके बारे में कुछ तथ्य देख लेते हैं। देखो, मत वाली चाल के लिए जैसलमेरी ऊँट प्रसिद्ध है। यदि पूछा जाए कि मत वाली चाल के लिए कौन सा ऊँट प्रसिद्ध है तो जैसलमेरी ऊँट है। भारत के 50% ऊँट है वो बीकानेर नस्ल के हैं। और ऊँट में होने वाले रोग है वो सरा रोग है। ऊँट को राज्य पशु हाल ही में घोषित किया गया है। राजस्थान में भारत का 70% है ऊँट पाया जाता है। और जैसलमेर का नाचना ऊँट सबसे अच्छा माना जाता है। फलोदी जोधपुर के निकट है। गोमट है सवारी की दृष्टि से सबसे अच्छा ऊँट है। और केंद्रीय ऊँट अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जोड़बीट बीकानेर में स्थित है। बीकानेर में ऊँट की खाल पर मीनाकारी की जाती है जिसे उस्ता कला कहा जाता है। यह शैली के अंतर्गत आती है और हिसामुद्दीन ने उस्ता कला के प्रमुख कलाकार माने जाते हैं। अब देखो, बीकानेर में ऊँट खाल की मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, जिसे उस्ता कला कहा जाता है, ठीक है। और इसमें उस्ता कला के लिए शैली के अंतर्गत आती है। और हिसामुद्दीन है, ये बार बार पूछा जाता है, इसको विशेष रूप से याद रखना है। और कलाकार कौन है? हिसामुद्दीन उस्ता। ऊँट में सरा रोग होता है, पढ़ लिया। सबसे ज़्यादा ऊँट है बाड़मेर में पाए जाते हैं और सबसे कम ऊँट है वो झालावाड़ में पाए जाते हैं। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। अब आगे चलते हैं। घोड़े के नस्लों के नाम सूत्र। मामा काटिया। मामा काटिया, माँ का मतलब होता है मारवाड़ी, माँ का मतलब होता है मालानी और का मतलब होता है काटियावाड़। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। अब देखो, अश्व अनुसंधान केंद्र जोड़बीट बीकानेर में। मालानी घोड़े बाड़मेर, जोधपुर, जालौर में पाए जाते हैं जो संपूर्ण भारत के लिए प्रसिद्ध है। ये राजस्थान में सबसे ज़्यादा घोड़े बाड़मेर में पाए जाते हैं और राजस्थान में सबसे कम घोड़े बीकानेर में पाए जाते हैं। अब देखो जानकारी, अन्य जानकारी है जो कभी भूलना मत। बाड़मेर का मालानी क्षेत्र घोड़ा पशु की उपलब्धि के आधार पर अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। बाड़मेर जिले की सिवाना तहसील है जो मालानी नस्ल के घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है। घोड़ों की सर्वाधिक संख्या वाले 2 जिले हैं जो बाड़मेर और जालौर है। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, जो आप एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखो कुछ विशेष तथ्य के बारे में और जान लेते हैं कि कुक्कुट किसको कहते हैं? मुर्गी को। पालन की दृष्टि से अग्रणी जिला कौन सा है? अजमेर। सबसे ज़्यादा मुर्गी अजमेर में। मुर्गी पालन है प्रशिक्षण संस्थान अजमेर में। और राजस्थान राज्य पशु चिंकारा जो चौसिंगा हिरण है राजस्थान के दक्षिण भाग में सर्वाधिक पाया जाता है। बकरे हुए नागौरी बेल है वो नागौर जिले में परबसर तहसील। और यदि स्थान गांव पूछा जाए तो बाजवास के लिए बाजवार का प्रसिद्ध है। राजस्थान का सबसे बड़ा ऊन उत्पादन जोधपुर। पशुधन की दृष्टि से राजस्थान का सबसे देश में दूसरे स्थान है। और राजस्थान का देखिए सर्वाधिक पशु संख्या वाला जिला है बाड़मेर और सर्वाधिक पशु घनत्व वाला है जिला डूंगरपुर। पिछली पशु जनगणना 2007 में हुई थी। और दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान में 2 प्रमुख जिले हैं, जयपुर और गंगानगर। राजस्थान में बकरी सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाला पशु है। सर्वाधिक कौन से पशु पाए जाते हैं? राजस्थान तो बकरी। देश के कुल पशुधन का 11.2% राजस्थान में। पश्चिम राजस्थान में भेड़ पशु आर्थिक निर्भरता सर्वाधिक है। पश्चिम राजस्थान की आर्थिक स्थिति के लिए भेड़ पाले जाते हैं। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में लगभग 5% पशुधन का योगदान है। राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों लोगों की आजीविका किस पर? पशुपालन पर मुख्य स्रोत है। और केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र सूरतगढ़ में और केंद्रीय पशु अनुसंधान संस्थान है सूरतगढ़ में। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। राजस्थान का एकमात्र पशु विज्ञान चिकित्सालय महाविद्यालय कहाँ है? बीकानेर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का एकमात्र पशु विज्ञान चिकित्सा कहाँ है? बीकानेर। राजस्थान का एकमात्र दुग्ध विज्ञान टेक्नोलॉजी महाविद्यालय कहाँ है? उदयपुर। और केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जोधपुर। केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला बीकानेर में। सीप एड बुल ट्रेनिंग संस्थान कहाँ है? जयपुर में। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी बीकानेर में। और राजस्थान देश के कुल दूध उत्पादन का 9-10% भाग तीसरे स्थान पर है राजस्थान। ऊन उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान अग्रणी स्थान पर है। जिला कौन सा है? जोधपुर। राजस्थान में ऊँटों की संख्या में पाए जाने वाले 4 पशु है, बकरी, गाय, भैंस, भेड़ आदि। और समस्त राजस्थान की 65% से अधिक है भेड़, 80% है ऊँट उत्तरी और पश्चिम राजस्थान में पाए जाते हैं। ऊँट का पशु की दृष्टि से राजस्थान में देश एकाधिकार है। गाय, भैंस, बकरी
की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्लें राठी, मुर्रा, सोनाड़ी, जखराना हैं। पशु नस्ल के आधार पर राजस्थान के 10 भागों में बांटा गया है। राजस्थान संपूर्ण देश की लगभग 40% ऊन उत्पादन प्रथम राजस्थान का स्थान है। इस प्रकार आपको संपूर्ण 2-3 बार वीडियो देखोगे तो एकदम पूरा समझ में आ गया। थैंक यू।